सो हाय गाइज, माय नेम इज शाहनवाज और आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिस पे आपका भाई लेके आता है हॉरर रियल एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिस पे आपका भाई लेके आता रहेगा ऐसे ही और हॉरर वीडियोस। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी रातों की नींदें हराम कर देगी। पहले चैनल का इंट्रो, फिर मैं आपको आके कहानी बताता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुन के जाना। राजस्थान का लड़का जिसका नाम प्रकाश है। एक प्रकाश नाम का लड़का जो राजपूत फैमिली से बिलोंग करता था। प्रकाश की फैमिली में उसके चाचा, पापा, ताए, सब उसके जितने भी रिश्तेदार थे सभी दिलदार बंदे थे, लेकिन प्रकाश थोड़ा दिल का कमजोर था। सब घर के भी, आसपास के भी उसको बचपन से ही बुली किया करते थे, लेकिन कभी उसको इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा ने ही बोल दिया था कि साले, तुझसे अच्छा तो मेरी कोई लड़की होती तो वो अच्छा होता, कि तू थोड़ी थोड़ी बातों पे एकदम रो जाया करता है, तुझे थोड़ा सा डांट देवे तो तब रो जाता है। ये सब चल ही रहा था उसकी जिंदगी में। तभी वो 10th पास आउट हुआ और 11th के अंदर आया। 11th में उसको एक लड़की मिली जिसका नाम नेहा था। दोनों की बातचीत हुई, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था। जब दोनों की 12th कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो लड़की अपनी पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए उस स्टेट के दूसरे स्टेट में चली गई थी। दोनों की बातचीत कम होते होते एकदम खत्म ही हो गई थी। प्रकाश को लगा कि यार, अब तो कोई साथ देने वाला भी नहीं है, साथ में बैठने वाला भी नहीं है जो मेरे दुख को, इस दर्द को समझता था। तो उसने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए इंटरनेट पे अलग अलग तरीका देखा। तभी उसको इंटरनेट पे एक नाम दिखाई दिया, कर्ण पिशाचनी। उसने इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद उसको पता चला एक नाम का, जिसका नाम कर्ण पिशाचनी था। कर्ण पिशाचनी आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसके परिणाम जो होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। जब उसकी 12th हो गई तो वो भी ग्रेजुएशन के लिए अपने एरिया के बाहर निकला। वहाँ पर अलग रहने लगा। उसको लगा था कि अगर घर में रहूँगा तो घर में रह के मैं ये सब नहीं कर सकता। उसने अलग रूम लिया, वहाँ पर रहा। वहाँ पर उसने फिर ये सब प्रक्रिया करनी चालू किया। उसने एक पेपर के ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ था संस्कृत में, जो उसको बार बार जपना था और अपने ब्लड की कुछ बूंदे उस पेपर के ऊपर डालनी थी। ये सब रिचुअल करने लगा। करते करते वो इतना बीमार हो गया। एक दिन उससे उसका दोस्त मिलने आया तो उसने देखा उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब मर जाएगा। उसके दोस्त ने उसको उठाया और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि उसकी ऐसे तबीयत खराब है, आप लोग आ जाओ। तो उसको लेके गया उसका दोस्त, जाके एडमिट कराया उसको हॉस्पिटल के अंदर। एडमिट कराकर उसने सोचा कि उसकी फैमिली आ रही है तो उसका रूम साफ कर दो। उसका दोस्त गया और जाकर उसने उसके रूम के अंदर जो देखा वो देख के वो दंग रह गया था कि ये क्या कर रहा है। उसके दोस्त ने पूरा रूम साफ किया। वापस हॉस्पिटल जाके वो अपने दोस्त के पास बैठ गया। उसकी फैमिली आई। उसकी फैमिली ने देखा कि कमजोर हो गया है लड़का, तो उसको लेके अपने घर वापस आ गए और उसको बोला कि अब जो भी पढ़ाई करनी है तुझे तो तू अपने ही घर से करेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन उसका दोस्त जब उससे मिलने आया तो उसने मालूम किया कि क्या हुआ भाई, तू ये सब क्या कर रहा है? तेरे रूम के अंदर मैंने ये सब देखा, इतनी वाइन्स की बोतल, और तू ये कर क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? तभी उसके दोस्त ने कहा, भाई देख, अगर तू कल के बारे में बात करने आया है तो ये सब बातें मत कर। अगर तू ये सब बातें करने आया है तो तू रिटर्न वापस चला जा। उसके दोस्त ने सोचा कि चले जाना ही बेहतर है, तो उसका दोस्त वापस चला गया। एक दिन दिवाली के आसपास उसकी पूरी फैमिली एक शादी में जाने वाली थी, जो उनके किसी खास रिलेटिव के घर में थी। तब प्रकाश ने उस शादी में जाने का मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाके आ जाओ। प्रकाश को मौका मिल गया था। उसके घर में जो 3rd फ्लोर के अंदर उसका रूम था, वहां पर गया और अपना रूम अंदर से लॉक करके वो वापस से वही सब रिचुअल करने लगा। उसने वाइन्स की बोतल भी खरीद रखी थी, अपना ब्लड भी बार बार निकाल रहा था उस पेपर के ऊपर गिराने के लिए। तभी उसका वही दोस्त जिसने उसको वहां पर एडमिट किया था वो वापस आया और उसने उसके डोरबेल बजाई। अंदर से दरवाजा जब नहीं खुला, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गई, तो उसने उसके पापा को फोन किया प्रकाश के कि क्या हुआ अंकल, कहाँ हो तुम लोग, कोई घर पे है नहीं। प्रकाश के पापा ने बोला कि हम लोग तो बेटा एक शादी में आए हुए हैं, प्रकाश को हमने घर पे ही छोड़ा है, उसको बोला वो दरवाजा खोल देगा। तभी उसके दोस्त ने बोला कि अंकल वो दरवाजा ही नहीं खोल। फिर बोला कि चलो मैं देखता हूँ, कहीं इधर उधर होएगा तो मैं देख लेता हूँ। उसके घर के बाजू में जो घर था वहाँ पे उनका एक कॉमन फ्रेंड रहता था। उसका दोस्त उसके घर पे गया और घर पे जाके उसको बोला कि यार ऐसे वो बंदा दरवाजा नहीं खोल रहा प्रकाश। तो बोलता कि रुको, मैं अपने घर से
रुको मैं अपने घर की छत से जाके देखता हूँ। तो उसके घर की और प्रकाश के घर की छत के अंदर सिर्फ इतना ही गैप था कि इंसान आराम से आ जा सकता था। वहां से कूद के प्रकाश के घर के अंदर घुसे और उन्होंने जाकर देखा कि प्रकाश बदहवाश बेड के ऊपर पड़ा था और वाइन्स की बोतल उसके आसपास पड़ी हुई थी। वही पेपर जिसके ऊपर संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ था वो सब वहीं पे पड़ा हुआ था। ये सब देख के उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने फटाफट वहाँ पे साफ सफाई की और उसके दोस्त ने वो पेपर जो ना तुरंत जो उनका कॉमन फ्रेंड था वो सब पेपर इकट्ठे करके एक जगह जलाने लगा और जलाकर एम्बुलेंस को फोन किया और उसको वापस हॉस्पिटल लेके गए। ठीक वापस प्रकाश को उसका दोस्त उसके घर से ही वापस लेके जाने लगा, लेकिन जो उनका कॉमन फ्रेंड था वो उसी छत से कूद के अपने घर पे जा रहा था। लेकिन वो हजारों बार उस छत पे इधर उधर आया गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, उसका पैर स्लिप हुआ और वो छत के जो बीच में गेप था ना उससे नीचे गिर गया और जब गिरा तो उसका पेट टूट गया। प्रकाश को हॉस्पिटल लेके गए और ले जाके वहाँ पर उसको एडमिट करा। उसके घर वालों को फोन कर दिया, उसकी पूरी फैमिली आई वापस से। उसकी मम्मी बोलती कि हमारे को कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा बेटा तू कर क्या रहा है। तब प्रकाश ने बोला कि मम्मी कुछ नहीं, बस वो ऐसी तबीयत थोड़ी ऐसी हो जाती है। उसके बाद से उनके घर के अंदर ऐसा लगने लगा कि कोई खड़ा है, कोई पायल पहन के चल रहा है रात को। कुछ अजीब सी एक्सीडेंट होने लगे और प्रकाश की भी तबीयत खराब होने लगी। उसको बहुत बुरे नाइट मिरर आते थे। प्रकाश को ऐसा लगता था कि उसके साथ रात को इंटरकोर्स हो रहा है। जब ये सब होने लगा और प्रकाश कमजोर होने लगा तो उसकी फैमिली ने उसको वापस से एडमिट किया, वापस से उसका इलाज किया गया। तब प्रकाश के पापा ने कहा उसकी मम्मी से कि यार ये सब चल क्या रहा है घर के अंदर, कि किसी एक बार बाहर वाले को भी दिखा दिया जाए। प्रकाश के पापा के नॉन में एक तांत्रिक थे जिनको घर पर बुलाया गया। प्रकाश से उन तांत्रिक ने अकेले में बात करी कि बेटा जो तू कर रहा है वो बहुत गलत है। प्रकाश चुप रहा और उस वक्त प्रकाश ने कुछ भी नहीं बोला। तभी तांत्रिक ने मालूम किया, बेटा आपको कौन सा फूल पसंद है, अगर आप या हम होते तो हम क्या बोलते, रोज। लेकिन प्रकाश ने क्या बोला कि उसको अफीम का डोडा पसंद है। तभी तांत्रिक समझ गए और बोला कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। जब तांत्रिक 2 दिन के बाद वापस आए तो उनके साथ उनके 2 शागिर्द भी थे। उन दोनों शागिर्द ने घर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया और वहाँ पर पूजा करने की तैयारी करी। प्रकाश को उसके रूम से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आया। अभी तांत्रिक ने अपने मंत्र चालू करे, कुछ ही मंत्र पढ़े थे। सबने देखा कि प्रकाश खुद अपने पैरों पे चल नीचे आ रहा है। प्रकाश नीचे आया और आकर एक गोल घेरे के अंदर बैठ गया जो तांत्रिक के चेले ने बनाया था। तांत्रिक ने और मंत्र पढ़े तो प्रकाश चिल्लाने लगा कि मत करो ये सब, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ये सब बंद करा दो मम्मी, पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। जब प्रकाश ने बोला तो उसके पापा का दिल पिघल गया था एक बार को, लेकिन तांत्रिक ने बोल दिया था कि कोई भी इसके पास नहीं आएगा। कुछ देर बाद जब मंत्र पढ़ेगा ज्यादा डेंसिटी से तो प्रकाश बेहोश हो गया था। ये सब होते होते ऐसा लगने लगा कि घर के अंदर कोई घुंघरू पहन के भाग रहा है। ये सब देखते ही देखते ऐसा लगा कि 2 पैर की जगह 4 पैर हुए, 4 पैर की जगह 6 पैर हुए, 6 पैर की जगह 8 पैर हुए। अब ऐसा लग रहा था कि एक इंसान नहीं कि पूरे 4 इंसान दौड़ रहे हैं घर के अंदर। कुछ देर के बाद ऐसा लगने लगा कि एक इंसान को 3 इंसान खींच कर लेके जा रहे हैं। सब हुआ और कर्ण पिशाचिनी का वहीं पर खात्मा हो गया। तभी तांत्रिक ने समझाया कि बेटा ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती, ये सब चीज़ नहीं करने का। अगर आपके पापा 2 से 3 दिन और लेट हो जाते मेरे पास आने में तो आप आज इस वक्त जिंदा नहीं होते। ये बात तांत्रिक ने उसको बोली और बहुत समझाया। उसके बाद से आगे से वो ऐसा ना करे। सो दोस्तों ये थी कहानी कर्ण पिशाचिनी की जो प्रकाश भाई के साथ खुद एक्सपीरियंस किया उन्होंने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके लाइक करके जरूर हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।